हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बारात वाली दिन। आज हम लेके जाएंगे बारात दुल्हन के यहाँ। और यहाँ पे मैं रेडी होने लगी हूँ। आज मैंने पहनी है साड़ी बारात में जाने के लिए। बहुत सिंपल सी एकदम प्लेन सैटिन साड़ी है। थोड़ी सी ऐसा है कि मतलब रात को ज़्यादा शाइन करे। वैसे ये सिलेक्शन जो है बिट्टी का है। और मैंने भाभी से और भी एक दो फ्रेंड से जो है एडवाइस ली थी, बट ये डिसाइडेड थी। देन यहाँ पीछे भैया रेडी हो रहे हैं, साथ में मेरी बहनें भी रेडी हुई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट आज लाइट ही नहीं आई यार, क्या बदकिस्मती है। और गर्मी और पसीने से हाल बेहाल था। समझ नहीं आ रहा था कि दिन कैसे बीतेगा, इस गर्मी में कैसे रेडी होंगे। तिलक लगावे टायर ऊपर है। ऐसा बोलो कि हाँ मुझसे अच्छे दिख रहे हो। सबसे अच्छे दिख रहे हो, सबसे अच्छे दिख रहे हो। नहीं बोलो मुझसे लाख गुना अच्छे दिख रहे हो। मुझसे लाख गुना अच्छे दिख रहे हो। तो यहाँ पे भैया रेडी होने के बाद आके मेरे से बोलते हैं कि मेरे को तिलक जल्दी कर दो, मुझे जाना है। और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली मेरे पर्स से कुछ चीज़ें इधर उधर हुई थी, जिसकी वजह से मेरा पारा हाई था और वो गुस्सा मैंने उनके ऊपर निकाल दिया। बेचारे चुपचाप चले गए। एक्चुअली मम्मी को कुछ चीज़ें चाहिए थी जो उन्होंने निकाली और वापस नहीं रखी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ है, कहाँ रखी है। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया, मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दूल्हे राजा यानी कि भैया एकदम लगे पड़े हैं डांस करने में। फिर बारी आती है हम बहनों की। हम बहनों भी अपने लटके झटके लगा रहे थे, बट मेरा इस पर ज़्यादा फोकस था कि मेरा पेट तो नहीं दिख रहा है, तो मैं ज़्यादातर अपना पल्लू ही संभाल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं बारात के लिए और डिसाइड हो रहा था कि कौन किधर बैठेगा। मुझे तो विंडो सीट चाहिए थी, विंडो सीट तो मिली नहीं, बट बीच वाली सीट पे मिल गई सीट, तो शुक्र है भगवान का। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं जो है बारात लेके। और तो बस ऐसा ही रहा आज का दिन। तो पहुँचते ही हमारा स्वागत हुआ इन मिठाइयों से। और मैं तो मीठा बहुत कम खाती हूँ, बट मैंने 2-2 प्लेट खा लिया मीठा। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था। यहाँ पे दीदी ना कुछ तो जो है सुना रही थी, रिया को डांट रही थी, और रिया मस्त खाने में बिजी थी। ये देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने खाए नूडल्स, देन मिले मंचूरियन, और मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं जो है वरमाला के स्टेज की तरफ जाने के लिए। मैं चुपके से कैमरे का इस्तेमाल करते हुए बारात आए हैं, ये भी महाराज इधर से उधर घूम रहे हैं। मैंने कहा मैं इनकी भी एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर बारी आती है अंशु भैया, ये ब्लैक शर्ट में दूल्हे राजा के दूसरे नंबर के भाई हैं। और तो यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है। फिर बुलाया जाता है, बताया जाता है भोजन के लिए। तो भाई हम निकल पड़ते हैं खाने के लिए। अब क्या ही करूं, भूख के मारे तो हालत ख़राब थी। खा पी के आए वापस। तो यहाँ पे दूल्हे राजा स्वागत करवा के अच्छे से आके थोड़ी देर पंखे में हवा लिए। देन फिर यहाँ पे रिबन काटने के लिए जो है दूल्हे को खड़ा कराए थे। फिर कैमरा वाले भैया ने अपना भाई नेक वेग मांगना शुरू कर दिया। ये सब हुआ। फिर उसके बाद भैया बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। भाई तभी भाभी की एंट्री हुई और मैंने मेरे फ़ोन से जूम करना स्टार्ट कर दिया। भाई दुल्हन पे जूम नहीं किया तो फिर वहाँ पे फ़ोन ले जाने का फ़ायदा ही क्या। वैसे अभी मैं पहले ही बता दूं कि भाभी का मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। उन्होंने ऐसा मतलब थोप के मेकअप नहीं करवाया था, बहुत नेचुरल दिख रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पहुँची और मतलब एकदम परफेक्ट जोड़ी दिख रही थी, मेड फॉर ईच अदर। देन यहाँ पे फिर ये मुझे नहीं पता ये पिंक वाली कौन है, लेकिन हाँ इनके साइड से थी। उन्होंने आया बड़े हिसाब से ये चुन्नी हटाई, क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हा नहीं हटाता, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। फिर भैया ने ऐसा हाथ पकड़ा और फिर मतलब ऐसा लग रहा था कि भाभी तो नर्वस है ही, भैया भी बहुत नर्वस हैं। मतलब मुस्कुराहट तक इनकी चली गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कंफर्ट जोन में आए धीरे धीरे। और फिर बस वरमाला की जो भी चल रही थी प्रिपरेशन वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट हुई। चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने पूरी शादी में मुझे ये दीदी नहीं, ये भाभी की बहन है। तो ये भाभी और भाभी की भाभी मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। और यहाँ पे देखिए ये दोनों धीरे से बतिया रहे थे, मेरे को तो पता भी नहीं चला। ये एडिटिंग के टाइम पे मैंने देखा कि दोनों है बतिया रहे थे आराम से। चलो कोई ना। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और साइड बाय साइड मेरे वीडियोज़ भी बन रहे थे।
फिर मैंने अपनी बहनों को बुलाया, मैंने बोला तुम भी आ जाओ, लेकिन उन्होंने बाद में मतलब उनका ये था कि यूट्यूब पे हमें नहीं आना हमेशा से था, तो मैंने इसलिए उनका फेस जो है ढक दिया है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद मैंने उनके चेहरे वहरे के ऊपर से उसको क्लीन करके तब मैं वहाँ से हटी थी। देन यहाँ पे हम निकल पड़े हैं घर की तरफ वापस अचानक से जाने के लिए। तो अभी मैंने इसका फिर से फेस ढक दिया है क्योंकि ये चिमकांडी बोलती है मेरे को वीडियोज़ में नहीं आना है। तो कोई ना, मैं डालूंगी वीडियोज़ बट तुम्हारा थोबड़ा ढक दूंगी, ठीक है। ये दीदी भी दिख रही है। मैं तुमको दिखा दूंगी जूम कर करके। तो यहाँ पे मैं सबके साथ अपना एक वीडियो बना रही थी ताकि मेरे पास एक मेमोरी सेव हो सके, और यूट्यूब तो है ही, अपलोड करूँगी तो वो तो ताउम्र वहाँ पे पड़ी ही रहेगी। यहाँ पे हम सब लोग निकल पड़े घर की तरफ, और घर पहुँचने के बाद जो थकान महसूस हुई ना, पहले तो मैं भाग भाग के सबको पानी ही देने में बिज़ी हो गई। देन उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, और यहाँ पे मैंने अपना लास्ट फाइनल लुक नहीं लिया था, तो ये मैंने कहा एक वीडियो तो बनता है, तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।